महाभारत में आखिर पांडवों की जीत क्यों हुई? कौरव और पांडव में से आखिर पांडव ही क्यों जीते? कौरवों में सबसे ज़्यादा सैनिक होने के कारण भी पांडवों की हार क्यों हुई? क्या हमें जो महाभारत में शिक्षा मिली उसे हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं? खुद सोचिए। इसका रीज़न एक ही है। आखिर क्यों पांडव लोग एक अच्छे विजेता साबित हुए एट द एंड? उसके जीतने का कारण एक ही था, वो थे कि पांडवों ने आंखें बंद करके, दिमाग कान बंद करके अपने लीडर की सुनी, अपने मेंटोर, अपने कोच की सुनी। और उनका मेंटोर और कोच कौन था ये आप जानते ही हैं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही उनके अच्छे लीडर और कोच थे। जो श्री कृष्ण कहते थे वही वो बात फॉलो करते थे। पांडवों के जीत का रहस्य यही था। आखिर उनकी जीत में भी कई बाधाएं आई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सही गाइड किया। आखिर रियल लाइफ में भी हमें यही होता है। हम दूसरों की सुनने के बजाय अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। इस वजह से कई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कौरवों में क्या दुर्योधन गधा था, पागल था, बेवकूफ़ था कि वो श्री कृष्ण को लेने के बजाय वो उसकी सेना को मांग लेता है? उसने तो ये सोच लिया था, अब जब श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया कि वो हथियार नहीं उठाएगा, तो इसका मतलब कौरवों की जीत हो चुकी है, बाकी सेना भी उनके पास आ चुकी है। यही दुर्योधन की गलत सोच होने के कारण और अच्छे लीडर को फॉलो ना करने के कारण दुर्योधन अपना ही दिमाग चलाता रहता था। इस वजह से वो फेल हुआ और इस वजह से वो यह युद्ध हार गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अगर लाइफ में सफल होना है तो उन लोगों को फॉलो करो जो आपको सफल होने का रास्ता दिखाएं, जिन्हें पूरा ज्ञान हो उस चीज़ का, जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड के। किसी एडवाइज़र की बात ना माने, हमेशा जो एक्सपर्ट है उसी की बात माने। वही आपको पूरा रास्ता पार करा सकता है। लेकिन अगर आप बीच में अपना दिमाग चलाने लग गए और उसको फॉलो ना करने के बजाय अपने आप को सही साबित करने लग गए और एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो आप वो युद्ध दुर्योधन की तरह हार जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट गेम। दुर्योधन के पास अच्छे और कई ताकतवर खिलाड़ी थे, जैसे कि कर्ण, भीष्म पितामह और उसके गुरु भी। लेकिन उसने श्री कृष्ण को हल्के में लिया और उन्हें अपना लीडर भी नहीं बनाया। यही वजह थी उसके फेलियर की। वह यह भूल चुका था युद्ध में, अपने अहंकार में, कि श्री कृष्ण तो ज्ञानी आदमी हैं, भगवान हैं, वह कोई ना कोई रास्ता बता ही देंगे। लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने उनको भी हल्के में लिया और हर बार अपना दिमाग चलाता रहा। यही कारण था उसके फेल होने का। अब यही चीज़ आपके ऊपर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं, और इस वजह से कि वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, जो उनको अपलाइन है, जो मेंटोर है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो उन्हें ज्ञान की बात बताता है, उन्हें सेमिनार वेबिनार में आने के लिए कहता है, लेकिन वो भी नहीं करते। तो इस वजह से वो सफल नहीं हो पाते और उस इंडस्ट्री को बेकार कहते हैं। इंडस्ट्री बेकार नहीं है दोस्तों, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कई मिलियनेयर प्रोड्यूस हुए हैं। यही एक ऐसी मात्र इंडस्ट्री है जिसमें अनपढ़ आदमी भी सफल बना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई ना ही एज, ना ही कोई सेक्स, ना ही कोई उम्र देखी जाती है, ना ही कोई एजुकेशन देखी जाती है। यहाँ तो उसका सिर्फ और सिर्फ काम आता है लीडरशिप क्वालिटी।
क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में भी हर दिन सैटरडे संडे हो? जो लोग अपने सपनों के लिए नहीं काम करते, उन्हें दूसरों के सपनों के लिए काम करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड जॉब। क्या आप नहीं चाहते फुल टाइम पेरेंट्स बनना? क्या आप सोचते हैं कि आप हर समय पैसों के लिए काम करें? इस तरह से इंसान अमीर नहीं बनता है, सफल नहीं बनता है, वेल्दी नहीं बनता है। जब पैसा आपके लिए काम करने लगे तब आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। यही सवाल खुद से पूछिए आप, क्या आप सफल हैं इतने साल काम करके? यहाँ पे सर अच्छे लीडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप गेम। अगर आप लीडरशिप नहीं क्रिएट कर सकते तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। हो सकता है आप एक फॉलोवर ही बन के रह जाओ या फिर एसोसिएट बन के ही रह जाओ। इसलिए पहले खुद अच्छे लीडर बनो, देन बनाओ। इट्स डुप्लीकेशन ऑफ पीपल। जितना डुप्लीकेट करोगे उतने आप अच्छे विनर बनोगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। अगर पहले मैंने मना करा तो दूसरे पे जाओ, दूसरे ने मना करा तो तीसरे पे। दूसरों को पकड़ने से अच्छा है आप अपनी मार्केटिंग पे काम करें, सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करें, AVR फॉर्मूला पे काम करें। अब ये AVR फॉर्मूला क्या होता है मुझसे कमेंट में पूछें। आई विल हेल्प यू आउट। मैं आपकी लाइफ टाइम हेल्प करूँगा कि कैसे आप AVR फॉर्मूला को अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अ डुप्लीकेशन बिजनेस। जो आप करोगे वही आपके एसोसिएट भी करेंगे। अगर आप 5 लीडर बनाते हो, पहले खुद बनो, फिर 5 लीडर बनाओ, फिर वो भी वही आपको देख के वही काम करेंगे जो आप काम करोगे। आफ्टर ऑल दिस इज अ बिजनेस ऑफ व्हाट मंकी सी व्हाट मंकी डू। इसमें सफल होना भी बहुत आसान है और फेल होना भी बहुत आसान है। जिसकी इनकम नहीं हुई वो फेल। इसलिए फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग। पहला फोकस आपका लर्निंग में होना चाहिए, देन अर्निंग में। इसलिए कहते हैं फर्स्ट लर्न, टीच एंड एजुकेट। फर्स्ट लर्न, टीच एंड देन डुप्लीकेट। यही इसमें विनिंग फॉर्मूला है और यही इसमें थंब रूल है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी टीम भी आपके फॉलो करेगी। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे देन आपकी टीम आपको फॉलो नहीं करेगी, आपकी भी नहीं सुनेगी। यह बहुत सिंपल बिजनेस है दोस्तों। यह फॉरेन में, US में काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इंडिया में जब ये आया तो लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। और आगे मैं आपकी कैसे मदद। Here we are not working for money, we are working for freedom, जो कि यही इंडस्ट्री हमें आपको दे सकती है। बाकी जानकारी के लिए मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। जो लीडर बोले वही सुनो, वही करो। एंड अगर आपको सफल होना है तो ज़रूर मुझसे पूछें कि कैसे मैं आपकी हेल्प करूँ और आपको आगे तक ले जाऊँ। Because my aim is to create more and more entrepreneurs from this planet, and I want to provide employment to all individuals. Thank you.